अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत की नई सेक्रेटेरिएट डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट का रस्मी तौर पर इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने सेक्रेटेरिएट के मेन गेट के पास चीफ सेक्रेटरी शांता कुमारी, रियासती वज़रा हरीश राव, प्रशांत रेड्डी, तारक रामाराव, मोहम्मद महमूद अली और दूसरों के साथ मिलकर इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ान सेक्रेटेरिएट में दाखिल हुए और वहां सेक्रेटेरिएट के मुलाजिमीन के एजाज में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना रियासत के इंतजामी उमूर को चलाने वाले सेक्रेटेरिएट की आलीशान इमारत का वो इफ्तिताह करते हुए काफ़ी मसरत महसूस कर रहे हैं। ये उनकी ज़िंदगी में मिलने वाला बेहतरीन मौका है, इसके लिए वो अपने आप को खुश नसीब समझते हैं। उन्होंने नए सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह के मौके पर सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले मुख्तलिफ महकमों के मुलाजिमीन और आला ओहदेदारों को मुबारकबाद दी। अपने खिताब में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सेक्रेटेरिएट की तामीर में तमाम अफराद का ताउन है। उन्होंने कहा कि एक तवील जद्दोजहद के बाद तेलंगाना रियासत की तश्कील अमल में आई थी। मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में तेलंगाना को हर तरह से बर्बाद कर दिया गया था। यहाँ पानी का काफ़ी मसला था, जिसकी वजह से तेलंगाना पसमानदा इलाके में तब्दील हो गया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि प्लानिंग कमीशन ने भी तेलंगाना की तश्कील से कबल इस बात की रिपोर्ट पेश की थी कि हैदराबाद को छोड़कर तेलंगाना के बाकी तमाम अजला इंतहाई पसमानदा हैं। ताहम तेलंगाना की तश्कील के बाद उनकी हुकूमत ने हैदराबाद के साथ साथ रियासत के दीगर शहरी और दही इलाकों की हमाजहत तरक्की के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए, जिसमें पल्ले प्रगति और पटना प्रगति भी शामिल है। आज तेलंगाना का हर गांव चमक रहा है। ये सब मुत्तहिदा जद्दोजहद का नतीजा है। తెలంగాణ అవతరించిన కొత్తలో తెలంగాణ అవతరణకు ముందు చాలా వాద వివాదాలు వాదోపవాదాలు అనేక చర్చలు మనం చూశాం. తెలంగాణ అవతరించిన తర్వాత కూడా పునర్నిర్మాణం కోసం మనం అంకితభావంతో అడిగేసే సందర్భంలో కొందరు అర్భకులు తెలంగాణ యొక్క భావాన్ని అర్థాన్ని పునర్నిర్మాణ కాంక్షను జీర్ణించుకోవాలనేటువంటి పిచ్చి వాళ్ళు కొంతమంది కొన్ని కారుకూతలు కూడా కూశారు, కొన్ని పిచ్చి వాంతులు కూడా చేసుకున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణం అంటే ఏంది, ఉన్నాయన్ని కూలగొట్టి మలగడతారా, మొత్తం తెలంగాణనే కూలగొట్టి మలగడతారా అని విపరీతమైనటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి పురుష వ్యక్తులు మరుగుజ్జులు అటువంటి చిల్లర వ్యాఖ్యలు చేశారు. వాటిని వేటిని కూడా మనం పట్టించుకోకుండా ఈరోజు ఆకాశం అంత ఎత్తుకు ఎదిగిపోయింది నా తెలంగాణ రాష్ట్రం అని నేను గర్వకారణంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. పునర్నిర్మాణం అంటే ఏంటో తెలియనటువంటి మరుగుజ్జులకు 4 మాటలు ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. డెఫినెట్గా పునర్నిర్మాణం అంటే నాడు సమైక్య పాలనలో చిక్కి శల్యమైపోయి శిథిలమైపోయి రంధ్రాలతో మొత్తం వచ్చిన నీటిని కూడా కోల్పోయినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి కాకతీయ రాజుల స్ఫూర్తితో నిర్మాణమైనటువంటి చెరువులన్నింటినీ పునరుద్ధరించి ఎండాకాలంలో కూడా మత్తలు దుంకే చెరువులే పునర్నిర్మాణానికి భాష్యం అదే అని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. అనేకమైనటువంటి ఉపనదులు తెలంగాణలో ఉన్నాయి, జీవనదులు కూడా ఉన్నాయి. గోదావరి నదిలో ఉద్యమ సందర్భంగా నేను తిరిగేటప్పుడు ఆదిలాబాద్ కరీంనగర్ జిల్లాల మధ్య గోదావరి నది ఎప్పుడు దాటినా
ఆ గోదావరి మాతకు చిల్లర డబ్బుల వాగులో వేసి ఆ నదిలో వేసి నేను రెండు చేతులా జోడించి चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सेक्रेटेरिएट की नई इमारत का इफ्तिताह करने के बाद दोपहर 2 बजे अपने मुहूर्त के मुताबिक इमारत की छठी मंजिल में वाक़ अपने चेंबर में जायजा लिया। बाद उन्होंने 6 अहम फाइल्स पर दस्तखत किए, जिसमें सबसे पहले दस्तखत कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की खिदमात को बाकायदा बनाने से मुताल्लिक फाइल पर की गई, जिस पर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन ने मसरत का इजहार किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर के हमरा चीफ सेक्रेटरी शांता कुमारी, वजीर फाइनेंस हरीश राव, रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी और दीगर वुज़रा भी मौजूद थे। इस दौरान हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर को मुबारकबाद दी और कहा कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की खिदमत को बाकायदा बनाने से मुतालिक केसीआर हुकूमत ने जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया है। नए सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह के बाद चीफ मिनिस्टर के अलावा काबीना के दीगर वुज़रा ने भी अपने अपने चेंबर में मुहूर्त के मुताबिक जायजा ले लिया। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने अपने चेंबर में कुर्सी संभालने के बाद 2 फाइल्स पर दस्तखत किए, जबकि वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने भी अपने नए चेंबर में डबल बेडरूम के मकानात की तकसीम से मुतालिक गाइडलाइन से मुतालिक एक फाइल पर दस्तखत की। इसी तरह सेक्रेटेरिएट की पहली मंजिल में वाक़ वजीर तालीम के चेंबर में सबिता इंदिरा रेड्डी ने अपनी कुर्सी संभाल ली और उन्होंने मुख्तलिफ फाइल्स पर दस्तखत किए, जिनमें रियासत के प्राइमरी स्कूलों में काम करने वाले 19,800 असातिज़ा में 34 करोड़ 25 लाख के लैपटॉप्स की तकसीम, 5,000 प्राइमरी स्कूलों में लाइब्रेरी कॉर्नर के क़याम से मुतालिक 7 करोड़ 53 लाख की रकमी मंजूरी से मुतालिक फाइल पर पहले दस्तखत किए। वजीर अफजाइश मवेशियात श्रीनिवास यादव ने अपने चेंबर में कुर्सी संभालने के बाद पहली दस्तखत छोटे मछलियों की तकसीम से मुताल्लिक फाइल पर की। वजीर सिविल सप्लाईज गंगूला कमलाकर ने ICDS और आंगनवाड़ी सेंटर्स में तग़ज़िया बख्श बारीक चावल की तकसीम से मुताल्लिक एक फाइल और BC और MBC कॉरपोरेशन के एक्शन प्लान पर तैयार की गई एक अलहदा फाइल पर दस्तखत की। వాతావరణాన్ని అందించేందుకు చేసిన నిర్ణయమే ఈ సచివాలయ నిర్మాణం. అదిగో ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ హెల్త్ అండ్ ఫైనాన్స్ హరీష్ రావు గారు కూడా వారి వారి ఫైల్స్ లో తొలి సంతకం చేసిన దృశ్యాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. ఇంకా మంత్రివర్యులు అనేక మంది వారి వారి ఛాంబర్స్ లో సంబంధిత సెక్రటరీస్ సంబంధిత అధికార బృందంతో కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారు. రహదారులు భవనాల శాఖ మంత్రులు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు రేయింబవళ్లు శ్రమించి R&B ఇంజనీరింగ్స్ ని R&B సిబ్బందిని మరి దేశంలో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చేసి పనిచేసిన కూలీల్ని రోజువారీ కూలీతో సహా అందరినీ ఎప్పటికప్పుడు వారి వారి యోగక్షేమాలు విచారిస్తూ పని వేగంగా సేవా యాగంగా జరిగేందుకు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు ఈ మొత్తం కార్యక్రమాన్ని వ్యక్తిగతంగా దగ్గరుండి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు ముఖ్యమంత్రి గారి సలహాలతో ముఖ్యమంత్రి గారి
तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की तारीखी और बेमिसाल इमारत के इफ्तिताह के मौके पर रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली के दफ्तर वाक़े पहली मंजिल कमरा नंबर 12 में इतवार को मुफ्ती डॉक्टर मस्तान कादरी की निगरानी में कुरान ख्वानी और दुआओं का अहतमाम किया गया, जिसमें वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और वज़ीर दाखिला महमूद अली के अलावा दोनों खानदानों में खुशहाली और सेहतियाबी के लिए दुआ की गई और इफ्तिताहशुदा इमारत को हर किस्म की नजर बद से महफूज रखने और अमन अमान के लिए दुआ की गई। बाद रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने वज़ीर आला से मुलाकात करते हुए सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने अपने दफ्तर में हैदराबाद, सैबराबाद और रच्चाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट में जोन्स की तंजीम 9 की फाइल पर दस्तखत करते हुए काम का आगाज किया और तीनों पुलिस कमिश्नरेट में जोन्स की तंजीम 9 शुदा ओहदों को मंजूरी दी। महमूद अली ने तकरीबन 2 बजे नए सेक्रेटेरिएट की पहली मंजिल पर अपनी निश्चित संभाली। कुरान ख्वानी और दुआओं में मुफ्ती डॉक्टर मस्तान कादरी के हमरा मुफ्ती डॉक्टर साबिर पाशा कादरी और दीगर हुफ़ाज़ इकराम मौजूद थे। अल्लाह अमन, सुकून, सलामती अता फरमा। या अल्लाह, जो कुरान पाक, कसीदे बुर्दा शरीफ और जो तिलावत की गई है, अल्लाह इसकी बरकतों से हम सबको मालामाल फरमा। या अल्लाह, इसकी खैर व बरकत से अल्लाह ये सारे जहाँ यहाँ काम करने वाले अमला तमाम अफराद को अल्लाह अमन, सुकून, सलामती अता फरमा। या अल्लाह, खासकर हमारे अलहाज मोहम्मद महमूद अली साहब को अल्लाह सेहत अता फरमा, सलामती अता फरमा। या अल्लाह, इनकी वज़ारतों में, इस वज़ारत में अल्लाह इनको अमन, सुकून, सलामती के साथ वज़ारत गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, जिस तरह इस मियाद के अंदर इन्होंने अमन, सुकून, सलामती से गुजारे, आइंदा भी इसी तरह गुजारने वाला बना दे और हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में आइंदा मियाद भी यही केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर रहने की तौफीक अता फरमा और यही हुकूमत जो बीआरएस की हुकूमत को अल्लाह तो कामयाबी अता फरमा दे। केसीआर साहब जो चीफ मिनिस्टर है, अल्लाह उनको सेहत दे दे, सलामती अता फरमा। अल्लाह उनके तमाम अफराद खानदान को, तमाम उनके वज़रा को, तमाम अरकान असम्बली को और उनके जितने मेंबर से अल्लाह केसीआर साहब के सब अल्लाह तो सेहत सलामती अता फरमा, सारे बलायात से महफूज फरमा, हासिदीन की शर से अल्लाह महफूज फरमा, अल्लाह बागीन की बगावत से अल्लाह महफूज फरमा। या अल्लाह, ये तेलंगाना स्टेट जो अमन, सुकून, सलामती का गहवरा है, अल्लाह आइंदा भी इसी तरह इन्हीं के हुक्मरान को आए और ऐसी ही अमन, सुकून, सलामती से गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों को मुत्तहिद रहने की तौफीक अता फरमा। मरकजी वज़ीर सयाह जी किशन रेड्डी ने नए सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह पर तबसरा करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 9.5 साल के बाद गरीबों को डबल बेडरूम मकान तामीर करके हवाले करने का वादा पूरा नहीं किया, लेकिन अपने लिए नई सेक्रेटेरिएट सिर्फ 4 महीने में तामीर करवा ली। सनतनगर में वज़ीर आज़म के मन की बात प्रोग्राम के 100वें एपिसोड देखने के बाद मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने नए सेक्रेटेरिएट की तामीर पर चीफ मिनिस्टर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि प्रगति भवन से बाहर ना निकलने वाले चीफ मिनिस्टर को करोड़ों रुपए से तामीर करदा सेक्रेटेरिएट की क्या जरूरत है। उन्होंने सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताही प्रोग्राम में चंद मीडिया इदारों पर पाबंदी आयद करने की भी शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तहरीक के दौरान इन इदारों ने चंद्रशेखर राव की काफ़ी तशहीर की थी और आज उन मीडिया इदारों की जानिब से चीफ मिनिस्टर के फैसलों और पॉलिसियों की मुखालिफत करने पर उन मीडिया पर पाबंदी आयद की गई है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव भी निज़ाम की सोच रखते हैं और उसी सोच के तहत वो हुक्मरानी कर रहे हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि साबिक में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने TV9 और V6 और EBN चैनल्स पर पाबंदी लगाते हुए उन मीडिया इदारों को 10 किलोमीटर गहराई में दफन करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव साल 2016 से सेक्रेटेरिएट आए बगैर घर से हुकूमत चला रहे हैं। इस मौके पर किशन रेड्डी ने मन की बात प्रोग्राम पर तबसरा करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म का ये प्रोग्राम समाज में खिदमत अंजाम देने वाले अफराद की हौसला अफजाई के लिए शुरू किया गया। ఈరోజు ఈ యొక్క మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమంలో స్వయంగా పాల్గొనడం జరిగింది. ఇది ఒక పార్టీకి సంబంధించిన కార్యక్రమం కాదు, ఇది రాజకీయ పరమైనటువంటి కార్యక్రమం కాదు.
సామాజిక స్పృహ, సామాజిక సేవ, ప్రజల కర్తవ్యము, సమాజంలో వస్తున్నటువంటి మార్పులు, ఆ మార్పులకు అనుకూలంగా ప్రజలు ఏ రకంగా ముందుకెళ్తా ఉన్నారు అటువంటిది ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి స్వయంగా చిన్న చిన్న ఉదాహరణలు తీసుకొని తమ జీవితంలో చేస్తున్నటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు కానీ అద్భుతాలు కానీ ప్రజలకు మరింతగా వివరించి సమాజంలో సేవ చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులను ప్రోత్సహించేటువంటి కార్యక్రమం మరింత పట్టుదలతో మరింత శక్తిని కేంద్రీకరించి ఏ రకంగా వారు సేవ చేయవచ్చో ఈరోజు మనం స్వయంగా ప్రధానమంత్రి గారు మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమం తర్వాత ఆ రంగాల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల యొక్క ప్రాధాన్యత ఏ రకంగా పెరిగింది, వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి పనిని మరింత అంకిత భావంతో పట్టుదలతో ఏ రకంగా చేస్తా ఉన్నారో స్వయంగా మనం చూడడం జరిగింది. ఇంతకుముందు శశిరెడ్డి గారు చెప్పినట్టు మణిపూర్లో ఒక అమ్మాయి చిన్న వ్యాపారం చేస్తా ఉంటే ప్రధానమంత్రి గారు మన్ కీ బాత్ లో मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि भारत गौरव ट्रेनों को हिंदुस्तान के शानदार सकाफती विरसे और शानदार तारीखी मकामात की सैर के लिए मुतारिफ करवाया गया है। गंगा पुष्कर यात्रा, पूरी काशी, अयोध्या, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का आगाज किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर झंडा लहरा कर किया। उन्होंने कहा कि भारत गौरव ट्रेन को मुसाफिरों का खुसूसी ताउन हासिल है। किशन रेड्डी ने कहा कि इन ट्रेनों के जरिए मुसाफिरीन को काफ़ी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इन ट्रेनों के जरिए मुसाफिरीन को हरिद्वार, ऋषिकेश का दौरा करने का मौका फराहम किया गया। मुसाफिरीन इस मौके से फ़ायदा उठाएं। ట్రైన్ వేసిన దగ్గర నుంచి చాలా మాలాంటి సీనియర్స్ వాళ్ళకి చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 మోస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ దట్ యూ వెరీ సీనియర్ పర్సన్స్. ఈ భారత్ గౌరవ్ ట్రైన్ ఇంకా దీన్ని అన్ని చోట పొడిగించాలేసి మా ఒక చిన్న వినంది. గంగా పుష్కరాల కోసము ఈ యొక్క 6 ప్రాంతాలను పర్యటిస్తూ 7వ తేదీ తిరిగి సికింద్రాబాద్కు వస్తుంది. నేను ప్రత్యేకంగా ప్రజల తరఫున భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి, రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ గారికి, అదేవిధంగా రైల్వే శాఖ అధికారులకు, అదేవిధంగా ఐఆర్టీసీ అధికారులకు కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఇదే రకమైనటువంటి ట్రైన్లు రెగ్యులర్గా నడపాల్సిందిగా కూడా నేను రైల్వే శాఖను ప్రజల తరఫున కోరుతా ఉన్నాను. నుంచి చాలా మాలాంటి సీనియర్స్ వాళ్ళకి చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर व रुकन पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह के मौके पर प्रोटोकॉल पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत कायम करने के बाद सेक्रेटेरिएट की तामीर में की गई बदनवालियाँ, साथ ही माटी स्तूपा और डॉक्टर अम्बेडकर के 125
फुट स्टैचू की तामीर में की गई बदनवानियों की जांच की जाएगी और इसमें मुलविस सभी अफराद को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इसके अलावा आज रेवंत रेड्डी ने राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के कई सारे बीआरएस के कारकुनों को कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया। ये सभी कारकुन बीआरएस कारकुन आज उनके जुबली हिल्स की रिहाइशगाह पहुंचे और कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर भट्टी विक्रमार्का के पीपल्स मार्च पदयात्रा को अच्छा अवामी रद्द-ए-अमल मिल रहा है। इतवार को उन्होंने पेमपुर्ती हल्के में पदयात्रा की। भट्टी विक्रमार्का ने पीसीसी के साबिक सदर पुन्नला लक्ष्मैया के साथ लोगों से बराह रास्त बातचीत की। आज उनकी पदयात्रा 45वें दिन में दाखिल हो चुकी है। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव में काफ़ी फर्क पाया जाता है। वज़ीर आज़म मोदी के प्रोग्राम मन की बात के 100वें एपिसोड के मौके पर मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी हर वक्त अवाम की फलाह बहबूद और मुल्क की तरक्की में अपना दिन गुजारते हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव अपना दिन खाने पीने में गुजारते हैं। उन्हें अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ का ही वाक़या है कि शदीद बारिश से एक मासूम लड़की पानी में बह गई। हैदराबाद में पेश आने वाले इस वाक़े पर अब तक चीफ मिनिस्टर ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में तेलंगाना में बीजेपी का इख्तिदार यकीनी है। मुख्तलिफ सर्वे भी बीजेपी के इख्तिदार में आने की पेशकयासी कर रहे हैं। నాకైతే సచివాలయానికి కనబడతలేదే, నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, నేను చెప్పలే, ఓవేసీ అయిపోయాడు, తాజ్మహల్ లెక్క కనబడుతుంది అన్నారు. మరి ఇంకెవరైనా మంత్రులు ఆయన ఎమ్మెల్యేలు సామాన్య ప్రజలు ఎవరైనా మాకు సచివాలయ కనబడుతుంది కూడా చెప్పలే. నేను మతం గురించి మాట్లాడతాను నేను, కానీ కేసీఆర్ మనస్తత్వం గురించి మాట్లాడుతున్నా. ఒక వర్గాన్ని పెంచిపోచడానికి, ఒక వర్గం ఓటు పొందడానికి, దాంతో పాటు ఓవైసీ కళ్ళలో ఆనందం చూడడానికి నేను కూల్ చేస్తాను, నేను అనలే, పునర్నిర్మిస్తాను. కొంతమంది గుజరాత్ చూపోతున్నారు, గుజరాత్ జూమ్లో అబ్జర్వ్ చేయండి, గుజరాత్ కల్చర్ దాని మీద ఉంది. ఇక్కడ ఏం లేదు, ఒక వర్గానికి సంబంధించిన కల్చర్ చూపెట్టే ప్రయత్నం చేసింది, దాన్ని పునర్నిర్మిస్తా అన్నాం, పక్కా నిర్మిస్తాం కూడా. నల్లపోచమ్మ గుడి అంటే నిర్లక్ష్యం ఎందుకు, హిందూ దేవుళ్ళు అంటే నీకు అంత హేళన ఎందుకు, అంత చులకన భావం ఎందుకు? బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ కలిసి పోటీ చేస్తని చెప్పి వాళ్ళ నాయకులు చెప్తున్నారు. గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేసి గెలిపిస్తే వాళ్ళందరూ బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి వేరు, మళ్ళా ఓటేస్తే అటే పోతే. सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के सामर शिवराव ने कहा कि मुल्क में बीजेपी हुकूमत की जुनूनी सियासत और फासिस्ट नजरियात के खिलाफ उनकी पार्टी हम ख्याल जमातों के साथ मिलकर मोदी हुकूमत के खिलाफ लड़ने का फैसला किया है। मेडचल जिले के कापरा मंडल के जवाहर नगर में सीपीआई के जलसे आम से खिताब करते हुए सामर शिवराव ने वज़ीर आज़म मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मोदी की नफरत अंगेज सियासत और फासिस्ट नजरियात से मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है। मुल्क को खाना जंगी से बचाने के लिए सेकुलर ताकतों को मुत्तहिद होने की जरूरत है। सेक्रेटरी सीपीआई ने कहा कि मुल्क में अच्छे दिन अभी तक नहीं आए, काला धन भी वापस नहीं आया और हर शहरी के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए की रकम भी जमा नहीं हुई है। तेलंगाना में पुलिस कांस्टेबल्स की मुलाजिमतों पर भर्ती के लिए आज फाइनल इम्तिहान मुनक्किद किया गया। इम्तिहानी मराकज़ के करीब पुलिस का सख्त बंदोबस्त किया गया था और सेक्शन 144 नाफिज कर दिया गया था। 1 मिनट की भी ताखीर पर इम्तिहानी मरकज़ में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। इम्तिहानी मराकज़ में बैग, सेलफोन, डिजिटल आलात के ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई। करीमनगर ज़िले में 19 इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए थे। 14,188 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने जिले आदिलाबाद से ताल्लुक रखने वाले 3 मुलजिमीन की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया, जिन्होंने 24 नवंबर 2019 को आसिफाबाद जिले के लिंगापुर मंडल के मौजू पेल्ला पिटार में गुब्बारा फरोख्त करने वाली खातून की इज्तिमाई असमत रेजी के बाद कत्ल कर दिया था। इस मामले में लिंगापुर पुलिस ने 3 अफराद शेख बाबू, शेख शहाबुद्दीन और शेख मखदूम को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ सेक्शन 376, 302, 402, 404 के अलावा SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले पर रियासत भर में काफी हंगामा हुआ था, जिस पर हुकूमत ने इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट से रुजू किया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 16 दिसंबर 2019 से इस केस की समाअत का आगाज किया था और 30 जनवरी 2020 को सिर्फ 45 दिन के अंदर आदिलाबाद जिला जज प्रियदर्शनी ने 3 खातियों को कसूरवार करार देते हुए तीनों मुलजिमीन को फांसी की सजा का फैसला सुनाया था। इस केस में पुलिस ने 44 गवाहों के बयानात को कलमबंद करवाते हुए 150 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट भी दाखिल की थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाने के बाद मुलजिमीन को हाईकोर्ट में अपील दायर करने की गुंजाइश फराहम की थी, जिस पर तीनों मुलजिमीन हाईकोर्ट से रुजू हुए, जहां जस्टिस पी नवीन राव और जस्टिस जे श्रीदेवी पर मुश्तमिल बेंच ने इस केस की समाअत की और अपने फैसले में डिवीजन बेंच ने फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। बेंच ने बताया कि इन मुलजिमीन को ताहयात कैद में रखा जाए। इस केस का फैसला सुनाने से कबल दोनों जजेस ने तवील दलाइल पेश किए और फांसी की सजा से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ अहकामात का हवाला दिया। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के बोदीरा सोशल वेलफेयर गुरुकुल डिग्री कॉलेज के तुलबा गुज़िश्ता रोज दोपहर का खाना खाने के बाद बीमार हो गए। कई डिग्री तुलबा ने पेट में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उनको संगारेड्डी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर सरत ने तुलबा अस्पताल की मेडिकल टीम को बेहतर इलाज और तिब्बी खिदमात फराहम करने की हिदायत दी। डॉक्टरों ने कलेक्टर को बताया कि मुतासिरीन की हालत अब मुस्तहकम है। सूर्यापेट जिले मुस्तखर पर एक 5 साल लड़की लापता हो गई। यहां मौसूल होने वाली इत्तला के मुताबिक सूर्यापेट के 16वें वार्ड के तिरुमला नगर में मकान के सामने खेल में मसरूफ 5 साल रितु का अचानक लापता हो गई। लड़की के घर वालों ने बताया कि लड़की के गले में सोने की चेन और कान में सोने की बालियां थी। शायद नामालूम अफराद सोना हासिल करने के लिए लड़की का अगवा कर लिया। घर वालों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी और पुलिस ने अतराफ के इलाकों में CCTV कैमरों की मदद से अगवाकारों का पता चलाने की कोशिश कर रही है। आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर में चलते कंटेनर में अचानक आग लग गई। ये वाकया जिले के ओलापाला कौमी शाहरा के करीब आज सुबह की अवलीन सातों में पेश आया। ये कंटेनर चित्तौड़ से विजयवाड़ा की सिम जा रहा था। इस वाकये के साथ ही चौकस ड्राइवर ने फौरी तौर पर गाड़ी को रोक दिया और इससे उतर गया, जिसके नतीजे में उसकी जान बच गई। इस ड्राइवर ने पुलिस और फायर ब्रिगेड के एहलकारों को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। तब तक कंटेनर जलकर मुकम्मल तौर पर खाकसार हो गया था। तेलंगाना के भद्रादरी कुतुगुड़म में पेश आए सड़क हादसे में 40 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा आज सुबह की अवलीन सातों में विजयवाड़ा कुतुगुड़म कौमी शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब एक टिप्पर लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह लॉरी RTC बस से टकरा गई। हादसे के वक्त बस में 47 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 40 जख्मी हो गए। यह हादसा इतना खतरनाक था कि लॉरी से टकराने के बाद बस 3 बार उलट गई। भद्राचलम डिपो से RTC की यह बस 47 मुसाफिरों के साथ विजयवाड़ा के लिए रवाना हुई थी। मकामी अफराद ने जख्मियों को एम्बुलेंस में कुत्तागुड़म के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया। एक शादीशुदा खातून को 3 नौजवानों ने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। ये वाकया रियासत तेलंगाना के जिले वरंगल के KUC पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। भीमारम तालाब के नवाही इलाके में पेश आया वाकया। इस मामले में हनमकुंडा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रही है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक हनमकुंडा किशनपुरा की रहने वाली एक शादीशुदा खातून 27 तारीख को घरेलू झगड़े के बाद आधी रात को अपने घर से बाहर निकल गई। वह हनमकुंडा नीम नगर रिंग रोड सड़क पर खड़ी हुई थी। उस वक्त राकेश नामी एक ऑटो ड्राइवर ने खातून को सड़क पर खड़ा देखकर उसे जबरदस्ती ऑटो में सवार कर लिया। गाड़ी चलाते हुए उसने फोन पर अपने दोस्तों सतीश और संत को इत्तला दी। जब वो KUC क्रॉस रोड पर पहुंचे और तीनों ने मिलकर ये से मजाफत में एक सुनसान इलाके में ले गए, जहां इन तीनों ने नशे की हालत में मुतासिरा के साथ जिनसी ज्यादती की। नेल्लूर के विना तुमुपु सेंटर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM सेंटर में आतिशबाजी के वाकये में एक ATM और मशीन के अंदर मौजूद नकदी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसार हो गई। आग लगने की वजूहात का भी पता नहीं चल सका है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।